हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग। हमने कल पढ़े थे हिंदुओं के त्यौहार एवं मेले। उसमें पढ़ लिया था हमने श्रावण महीना, और उस श्रावण महीने के बाद हम आज स्टार्ट करेंगे भाद्रपद। अगला महीना पढ़ेंगे हम भाद्रपद। तो आज आप हेडिंग डालें भाद्रपद। जो भाद्रपद महीना होता है वो हिंदुओं के महीने में सबसे बड़ा महीना आता है भाद्रपद। सबसे ज़्यादा त्यौहार, सबसे ज़्यादा मेले इसी महीने में आते हैं, और पेपर में भी ज़्यादातर क्वेश्चन भाद्रपद महीने से पूछने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि दूसरे वाले इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्हीं में से पूछते हैं, लेकिन इनमें से पेपर में आने का ज़्यादा चांस रहता है, इसीलिए इसको आप अच्छे से याद करें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाद्रपद महीना। इसको आप दो भागों में डिवाइड कर ले, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरी रात, शुक्ल पक्ष मतलब चांदनी रात। तो शुक्ल पक्ष में पहला जो त्योहार आता है वो त्योहार आता है तृतीया। और तृतीया को क्या बोला जाता है? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज। क्यों बोले जाते हैं बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज? क्योंकि इनमें जो भाद्रपद है वो सबसे बड़ा महीना है, और बड़े महीने में जो तीज आएगी वो सबसे बड़ी आएगी, इसलिए इसे बड़ी तीज बोले जाते हैं। यार कोई भी बड़ा हो, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बुजुर्ग या बूढ़ा। तो इसी कारण इसको बूढ़ी तीज भी बोला जाता है। और कजली तीज क्योंकि ये अंधेरे वाला जो पखवाड़ा होता है ना 15 दिन का, उसी में आती है, अंधेरी रात में आती है, इसलिए इसे कजली तीज बोले जाते हैं। और सातुड़ी तीज इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि उस दिन जो 7 तारों का जो समूह होता है ना, वो हमारे को देखने को मिलता है, अंधेरे के अंदर अच्छे से देख पाते हैं, इसलिए इसे हम सातुड़ी तीज भी बोलते हैं। और इस दिन यह कहाँ की प्रसिद्ध है? तृतीया, बड़ी तृतीया मतलब बड़ी तीज या बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज, यह बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध, बूंदी की प्रसिद्ध है। और इस दिन महिलाएं किसकी पूजा करते हैं? चांद, नीम और रोहिणी, इनकी महिलाएं पूजा करती है। उसके बाद में तृतीया के बाद में कौन सा त्योहार आएगा? षष्ठी। कौन सा त्योहार आएगा? षष्ठी। षष्ठी के दिन क्या मनाए जाते हैं? ऊब छठ या हल छठ, इनको दो नामों से जाना जाता है, ऊब छठ या हल छठ। इस दिन बलराम जयंती मनाई जाती है। कौन सी जयंती मनाई जाती है? बलराम जयंती। षष्ठी के दिन ऊब छठ या हल छठ, इस दिन बलराम जयंती मनाई जाती है। उसके बाद में जो अगला त्योहार आता है वो आती है अष्टमी। अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। और जो कृष्ण जन्माष्टमी आती है उस दिन एक मेला लगता है, श्रीनाथ जी का मेला। श्रीनाथ जी का मेला। और नाथ मतलब नाथ द्वार। और नाथ द्वार तो आप सबको पता ही होगा कि कहाँ पड़ता है? राजसमंद के अंदर नाथ द्वार पड़ता है। कहाँ पड़ता है नाथ द्वार? राजसमंद के अंदर। इसके बाद में हम अगले त्योहार पढ़ेंगे नवमी। इसको क्या बोलते हैं? गोगा नवमी। क्या बोलते हैं? गोगा नवमी। इसको क्या बोला जाता है? गोगा नवमी। इस दिन जो किसान होता है वो अपने हल के 9 गांठ वाली राखी बांधता है। किसान के द्वारा अपने हल पर 9 गांठ वाली राखी बांधी
जाती है। उसके बाद में इसके जो मेले लगते हैं वो कहाँ कहाँ लगते हैं? एक तो मेला लगता है गोगामेड़ी, एक तो लगता है हनुमानगढ़, गोगामेड़ी हनुमानगढ़, और एक जो मेला लगता है वो लगता है ददरेवा चूरू के अंदर। कहाँ लगता है? ददरेवा चूरू के अंदर। ये दो मेले बढ़ते हैं इसके। फर्स्ट मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़, और जो दूसरा मेला लगता है वो लगता है ददरेवा चूरू के अंदर। उसके बाद में बारस या द्वादशी भी बोल सकते हैं इसको। द्वादशी के दिन कौन सा त्योहार आता है? बच बारस। जो बच बारस होती है इस दिन क्या करते हैं? बछड़े की पूजा करते हैं। बछड़े की पूजा की जाती है, और इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर चाकू का प्रयोग करते हैं तो उसको अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन बछड़े की पूजा करते हैं और चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो अगला त्यौहार है वो आती है अमावस्या। कौन सा त्यौहार आता है? अमावस्या। और अमावस्या के दिन कौन सा त्यौहार आता है? सती, इसको बोला जाता है सती अमावस्या। क्या बोला जाता है? सती अमावस्या। इस दिन एक मेला लगता है, और वो मेला कहाँ लगता है और किसका लगता है? रानी सती मेला। और कहाँ लगता है? झुंझुनू। जो रानी सती मेला लगता है वो लगता है हमारे झुंझुनू के अंदर। जो कृष्ण पक्ष है, भाद्रपद के जो कृष्ण पक्ष है वो हमारे समाप्त हो गए हैं। उसमें एक तो तीज आती है, एक षष्ठी आती है, एक अष्टमी आती है, एक नवमी आती है, एक द्वादशी आती है जिसे हम बारस बोल सकते हैं, और एक अमावस्या आती है। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारे शुक्ल पक्ष। क्या स्टार्ट करेंगे? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? उसमें सबसे पहले त्यौहार आता है द्वितीया। जो सबसे पहले त्यौहार आता है वो आता है द्वितीया, और द्वितीया के दिन हमारे क्या आता है? बाबेरी बीज, इसको बोला जाता है बाबेरी बीज। रामदेव जयंती। क्या बोला जाता है? रामदेव जयंती। और जो इसका मेला लगता है वो कहाँ लगता है? मेला रुणीजा रामदेवरा। जो रुणीजा है ना, रामदेवरा। कहाँ इसका मेला लगता है? रुणीजा रामदेवरा। जो रुणीजा का मेला है ना वो रामदेवरा में पड़ता है। और रामदेवरा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर इसका मेला लगता है, बड़ा सा मेला लगता है। द्वितीया बाबेरी बीज, रामदेव जयंती, रुणीजा रामदेवरा, इसका मेला लगता है। और इसका मेला कितने दिन चलता है? द्वितीया से लेके एकादशी तक। एकादशी मतलब 11। दशमी के बाद में बोले जाते हैं एकादशी। तो एकादशी को हम क्या कहते हैं? 11। दूध से लेके 11 तक जो रामदेव जी का मेला है वो दूध से लेके 11 तक, मतलब द्वितीया से लेके 11 एकादशी तक इसका मेला चलता है। और इस मेले को क्या कहा जाता है? इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इस मेले को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इसके बाद में जो अगला त्यौहार आता है वो आता है चतुर्थी। चतुर्थी इसको क्या किस किस नामों से जाना जाता है? चतुर्थी को कौन कौन से त्यौहार आते हैं इसको हम जान सकते हैं।
गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, चतरा चतुर्थी और कलंक चतुर्थी। इसको हम 4 नामों से जान सकते हैं, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, चतरा चतुर्थी और कलंक चतुर्थी। अब इस दिन भी 2 मेले लगते हैं, और वो मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? मेले, जब गणेश जी नाम आ गया गणेश, तो एक तो मेला सीधा सा याद है कि गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी, तो त्रिनेत्र गणेश मेला। त्रिनेत्र गणेश मेला कहाँ पड़ता है? रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। मैं बोल रहा हूँ, ये लिखने में यहाँ पे मिस्टेक हो रही है कि आ नहीं रहा है, इसलिए त्रिनेत्र गणेश मेला कहाँ लगता है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। अगर आप उसे नहीं पहचान पाए तो मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, रणथंभौर सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मेला लगता है। और जो दूसरा मेला लगता है वो लगता है चुंगी मेला। और चुंगी मेला कहाँ लगता है? जैसलमेर। जो चुंगी मेला लगता है वो लगता है हमारे जैसलमेर के अंदर। 2 मेले, त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर और सवाई माधोपुर, और चुंगी मेला जैसलमेर में लगता है। अगला त्योहार देखो, 3 नंबर, पंचमी। ऋषि पंचमी, इस दिन किसकी पूजा की जाती है? सप्त ऋषि की पूजा की, सप्तऋषि की पूजा की जाती है। और जैसे कि हमारा रक्षाबंधन आता है श्रावण पक्ष के पूर्णिमा को, उसी प्रकार जो महेश्वरी समाज होता है, जो महेश्वरी समाज होता है उसका रक्षाबंधन, महेश्वरी समाज का जो महेश्वरी समाज का जो रक्षाबंधन आता है वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। इस दिन भी 2 मेले लगते हैं। मेले कौन कौन से मेले लगते हैं? 2। एक तो लगता है भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? हमारे कामा भरतपुर। भोजन थाली मेला कामा कहाँ पड़ता है? भरतपुर के अंदर। और जो दूसरा मेला लगता है वो लगता है हरिराम जी का मेला। हरिराम जी का मेला, और हरिराम जी का मेला कहाँ पड़ता है? जोरडा, नागौर। जोरडा जो जगह है वो नागौर के अंदर आती है। तो इस दिन भी 2 मेले लगते हैं, भोजन थाली मेला कामा भरतपुर और हरिराम जी का मेला जोरडा नागौर। इसके बाद में हम अगला त्योहार पढ़ेंगे। अगला त्योहार कौन सा है? अष्टमी। कृष्ण पक्ष में हमारे आई थी कृष्ण जन्माष्टमी, और शुक्ल पक्ष में आएगी राधा अष्टमी। और इस दिन जो सलेमबाबाद पड़ता है किशनगढ़ अजमेर के अंदर, सलेमबाबाद पड़ता है किशनगढ़ अजमेर के अंदर, जो सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय का मेला लगता है। अगला त्योहार दशमी। और दशमी के दिन कौन सा आता है? तेजा दशमी।
कौन सा त्यौहार आता है? तेजादशमी। और तेजादशमी के दिन 2 मेले लगते हैं, अच्छे से मेले लगते हैं। वो कहाँ कहाँ लगते हैं? फर्स्ट मेला, फर्स्ट मेला तो लगता है परबतसर नागौर। कहाँ लगता है? परबतसर नागौर। और जो दूसरा मेला लगता है वो लगता है खेजड़ी वृक्ष मेला। खेजड़ी वृक्ष मेला जो कहाँ लगता है? हमारे जोधपुर के अंदर। जो खेजड़ी वृक्ष मेला है वो कहाँ लगता है? हमारे जोधपुर के अंदर। अगला त्योहार एकादशी। इसको क्या बोले जाते हैं? देव जुड़ने एकादशी, देव जुड़नी एकादशी। जो एकादशी है, जो अगला त्योहार है, उसे बोले जाते हैं देव जुड़नी एकादशी। इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन 2 श्री कृष्ण की मूर्तियाँ होती हैं ना, उनको स्नान करवाया जाता है। श्री कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है एकादशी, देव जुड़नी एकादशी को श्री कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। उसके बाद में आती है चतुर्दशी। चतुर्दशी इसी दिन, इसको दूसरे नाम से जाने जाते हैं अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी जो इस दिन होती है ना, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है अनंत चतुर्दशी। उसके बाद में आती है हमारी अमावस्या, पूर्णिमा, सॉरी अमावस्या तो कृष्ण पक्ष में आती है, पूर्णिमा। और पूर्णिमा से हमारे क्या हो जाते हैं? श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। क्या प्रारंभ हो जाते हैं? पूर्णिमा से हमारे श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे जो भाद्रपद है उसके सारे त्योहार और सारे मेले हमारे समाप्त हो रहे हैं। और उसके बाद में मैं आपको कल एक चीज़ बताना भूल गया था, बात बताना भूल गया कि जो श्रावण पक्ष में जो अमावस को जो 3 मेले लगते हैं, फतेह सागर झील मेला, उसके बाद में बूढ़ा जोड़ मेला, और एक तीसरा मेला बताया था मैं आपको, मांगलियावास अजमेर में लगता है। मांगलियावास जो अजमेर में लगता है। ये किसका मेला लगता है ये मैंने आपको बात नहीं बताई, तो ये मेला लगता है कल्पवृक्ष। किसका मेला लगता है? कल्पवृक्ष मेला। और एक जो ये तो है कृष्ण पक्ष में अमावस्या को, और जो शुक्ल पक्ष पढ़ाया था उसमें भी एक बात आप नोट कर ले, वो है जो पढ़ाए थे ना हमने छोटी तीज। छोटी तीज पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, यह है प्रगति प्रेम का त्योहार भी कहलाता है। प्रगति प्रेम का त्योहार भी कहलाता है। तो हमारे भाद्रपद समाप्त हो गया है। अब हम अगली कक्षा में अगले महीने की बात करेंगे। इसी प्रकार अगर कोई भूल या कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक, शेयर और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाना कि आपको प्रत्येक महीने का इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहे। और अगर कोई भी गलती हो तो आप बताने पर मेरे को पता चलेगी कि मेरे से ये गलती हुई, और उसमें मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे।